अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 3.1 बिल्कुल एक्सरसाइज 3.3 की तरह ही है। एक्सरसाइज 3.3 भी सॉरी 3.2 डायरेक्ट वेरिएशन था और इनवर्स वेरिएशन था। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज 3.5 है ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है और इनवर्स वेरिएशन है। उधर ये होता था कि अलग अलग लेना होता था डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। इधर क्या आ गया, आपने इकट्ठा लेना है, डायरेक्ट भी और इनवर्स भी। तो 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इनवर्सली एज बी एंड एस इज इक्वल टू 7, यू इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2। ये 6 सवाल हैं और बहुत आसान से सवाल है। देखिए उन्होंने कहा कि ऐसा है, गिवन जो हमें दिया हुआ है, उन्होंने ऐसा है डायरेक्टली, डायरेक्टली किसके है, डायरेक्टली वाई के, डायरेक्टली यू का स्क्वायर, एस वेरीज डायरेक्टली है यू के स्क्वायर के। आप बता क्यों नहीं रही थी? डायरेक्टली यू स्क्वायर के है और इनवर्सली वी के है, और एस की वैल्यू 7 दी हुई है, यू की 3 और वी की 2। एस इज इक्वल टू 7 है और v इज इक्वल टू क्या है, 2 है, और u इज इक्वल टू क्या है, 3 है। अब आपने सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम k की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू के यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v। s की वैल्यू 7 है, 7 इज इक्वल टू के, u की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय v। v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। ठीक है, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 7 का क्या हो जाएगा बेटा, 14। ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू 3 का स्क्वायर बेटा 9। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 14 डिवाइडेड बाय 9। ये तो आ गई आपकी के की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, सवाल को सोल्व करना है। ये तो जस्ट के की वैल्यू निकालने के लिए था। उसके बाद वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू आपने मालूम करनी है व्हेन यू इज इक्वल टू 6 और v इज इक्वल टू 10। हमने एस मालूम करना है। ये जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का ही पार्ट है कि एस आपने मालूम करना है और v की वैल्यू क्या दी हुई है, और उसके बाद u की वैल्यू क्या दी, 6 दी हुई है। ठीक है, अब k की वैल्यू तो पहले से है, फार्मूला लगा लें वही, ये आपके पास हमेशा फार्मूला ही होगा, s इज इक्वल टू के यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, इज इक्वल टू एस तो मालूम करना है, के की वैल्यू क्या आई है, 14 डिवाइडेड बाय 9, 14 डिवाइडेड बाय 9 इनटू, उसके बाद है यू, यू का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय वी, वी की वैल्यू 10 दी हुई है। ठीक है, ये 9 1 द 9, 9 4 का क्या हो जाएगा, 36, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आ रहा है जी, अच्छा ये आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 10 कर दें, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 5.6। तो यू की एस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5.6। ठीक है जी, ये एस की वैल्यू समझ आ गई। आंसर में अगर 5.6 है तो 5.6 लिख दें, 56 ओवर 10 है तो आप 56 ओवर 10 लिख देंगे। ठीक है, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं आपको। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वो कह रहे हैं कि इफ डब्ल्यू वेरीज ज्वाइंटली। अब ज्वाइंटली का मतलब ये है कि ये इकट्ठे ही हैं। ठीक है, तो किसके हैं, एक्स वाई स्क्वायर और जी के हैं, और डब्ल्यू 5 है, एक्स 2 है, वाई 3 है, जी 10 है। जब भी पॉइंट आ जाए ना दरमियान में, तो इसका मतलब आपका अभी तक पहला जो है ना सवाल खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरा तब शुरू होगा जब के की वैल्यू हम निकाल लें। ठीक है,
तो ये रेज कर दूं, 9th क्लास रेज कर दूं, ये रेज कर दूं बेटा, करना है आपने। जी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि W ज्वाइंटली है एक्स वाई स्क्वायर और जी के। तो ये W ज्वाइंटली है एक्स के, वाई स्क्वायर के और जी के, और W की वैल्यू आपको दी हुई है वो 5 है, और x की वैल्यू 2 है, और दी हुई है y की इज इक्वल टू 3, और दिया हुआ है z इज इक्वल टू 10। इसमें से अभी हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो है ना हम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें W इज इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर और जी के होगा। W की वैल्यू 5 है, के हमने मालूम करना है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 का स्क्वायर है, और z की वैल्यू 10 है। इसको करें मल्टीप्लाई। जी 5 इज इक्वल टू, ठीक है, 180 इधर आके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के हो जाएगा। जी के पे 5 डिवाइडेड बाई 180 करें क्या आता है, 1/16। तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/16। ठीक है जी, ये आपकी आ गई बेटा के की वैल्यू। अब आपने क्या मालूम करना है, W आप जो है फाइंड करना है। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। वैल्यू आपने वही उठानी है, W इज इक्वल टू के एक्स वाई का इसका, मुझे 16 कहा है किसी ने। जी जी के एक्स वाई स्क्वायर जी हो जाएगा। तो W की वैल्यू मालूम करनी है, के हमारे पास है 1/36, और x की वैल्यू 4 है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, z की वैल्यू क्या है बेटा 3 है। ये 4 9 का 36 होता है, और 3 1 का 3, 3 3 का 9 हो जाएगा। तो यही होगा ना। अच्छा, तो वैल्यू क्या बच जाएगी हमारे पास W की, जी ये बचेगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 49, होता है ये आगे। ये W की वैल्यू है। ठीक है बेटा, आगे समझ, चलें आगे कोई सवाल बताएं जल्दी से। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इफ v varies directly as product of x y cube and inversely as z का स्क्वायर and v is equal to 27 when x is equal to 7, y is equal to 6 is। इसमें वो कह रहे हैं कि v जो है डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब के है, इनवर्सली जी स्क्वायर। तो डायरेक्टली एक्स वाई क्यूब है, इनवर्सली जी का स्क्वायर है। v जो है डायरेक्टली एक्स वाई का क्यूब, और इनवर्सली किसके है, z का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि वैल्यूज बताए ना बेटा, 7
ये देखिए बेटा, इसमें आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू के एक्स वाई का क्यूब डिवाइडेड बाय हो जाएगा z का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू बता दें मुझे, के की वैल्यू मालूम करनी है, v की वैल्यू 7 इज इक्वल टू, बेटा आप 7 ऊंचा बोलती हैं, 2 कम बोलती हैं। के एक्स की वैल्यू क्या है, 7 है, और वाई की वैल्यू 6 है, उसका क्यूब डिवाइडेड बाय z की वैल्यू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज निकालें, इनके स्क्वायर्स निकालें, इनको मल्टीप्लाई करें जल्दी से, शाबाश। इज इक्वल टू 6 का क्यूब क्या आता है, डिवाइडेड बाय 49 को 27 से मल्टीप्लाई करा दें, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 343 इज इक्वल टू 216 को 7 से मल्टीप्लाई, 49 को 27 से, जी इनको 216 को 7 से कराएं, जे डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय तो हो गया। अब ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करा दें इसको, 1323 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1512। जी 7/8 आता है, तो ये के की वैल्यू आ गई आपके पास 7/8। आगे बताएं, आगे क्या मालूम करना है बेटा, वैल्यू मालूम करनी है, v मालूम करना है, x की वैल्यू 6 दी हुई है, लेकिन v आपने मालूम करना है, x इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू 2 है, और z इज इक्वल टू 3 है। तो फार्मूला लगा के जो है ना आप आंसर लिख दें। फार्मूला क्या था, v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर। v की वैल्यू मालूम करनी है, k की वैल्यू आपके पास है 7/8, और इंटू एक्स की वैल्यू 6 है, और y की 2 का क्यूब 8 हो जाएगी, उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, 7 6 का 42 होता है, डिवाइडेड बाय 9, 42 डिवाइडेड बाय 9 करें क्या आता है, ये v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, इसको करें, इसको बेटा नोट करें,